Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear doubts. Friends, आज का वीडियो है वो NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 से क्वेश्चन नंबर 2.2 और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। सेकेंड पार्ट है फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14 कार्बन 14। और थर्ड पार्ट है फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 एट STP। विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं तो हम 1 बाय 1 पार्ट्स को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन्स। सो हमें पता है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे और ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमें पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है। हमें निकालना है 1 मोल में। सो सिंस वी नो दैट इन 1 मोल ऑफ मीथेन that is 6.022 into 10 to the power 23 molecules of methane will contain। now सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.022 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 10 मीन्स एक पावर है 1, तो 23 प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। नाउ दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल ऑफ मीथेन में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले C14 को जान लेते हैं। C14 कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका कि मास है 14 और एटॉमिक नंबर है 6। तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, एटॉमिक नंबर को Z से। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z, यानी कि मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ 14 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 न्यूट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ C14 कंटेन 8 न्यूट्रॉन्स सो दैट इन 1 मोल, अब 1 मोल की बात करेंगे, 1 मोल और अब 1 मोल ऑफ कार्बन 14 क्या हो जाएगा, किसी भी एटम का अगर हम मोल निकालना चाहते हैं तो वो उसके मास के बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। कार्बन 14 का मास क्या है 14, तो 1 मोल इज इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ C14 हो जाएगा। और या फिर हम कह सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स of carbon C14 contains 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 8। तो यहाँ हम 1 मोल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे। ये आंसर आएगा हमारा 48.176 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको डेसिमल को शिफ्ट करेंगे मोर अप्रोप्रिएट आंसर के लिए, तो हमारा बन जाएंगे 4.8176 इंटू 10 टू द पावर। अब डेसिमल को लेफ्ट साइड एक नंबर शिफ्ट किया है तो पावर
ऐड हो जाएगी +1, तो 23 + 1 हो जाएगा 24, और ये हमारा आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन्स। तो अब ये हमने निकाला है 1 मोल या कि 14 ग्राम में 14 ग्राम ऑफ C14 कंटेन्स दिस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमें यहाँ पर पूछा है 7 मिलीग्राम में, सो दैट इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। सो दैट 1 ग्राम ऑफ C14 कंटेन्स 4.8176 into 10 to the power 24 divided by 14. So that 7 milligram, now we can write 7 milligram is equal to 7 into 10 to the power -3 grams. हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हम ग्राम्स में डील कर रहे हैं। तो 7 मिलीग्राम की जगह हम रखेंगे 7 into 10 to the power -3 grams of C14। अब 7 into 10 to the power -3 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.8176 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 7 into 10 to the power -3, और 7 1 7, 7 2 14। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है दैट 7 into 10 to the power -3 grams और 7 milligram of C14 contains, ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो आएगा वो होगा 2.4088 into 10 to the power 21, और ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन्स। समझ आ गया, बहुत ही ईजी था। हमने 1 मोल में न्यूट्रॉन्स निकाल लिए। अब 1 मोल 14 ग्राम्स के बराबर है, तो 14 ग्राम्स में हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिए। फिर इसी से यूनिटरी मेथड लगा के हमने 7 मिलीग्राम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट कर लिए। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मास। तो हमें पता है मास ऑफ, ये बी पार्ट है सेकंड का, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन is equal to 1.675 into 10 to the power -27 kg. So that mass of, अब हम जो हमारे न्यूट्रॉन्स निकले हैं 7 मिलीग्राम में उन्हीं से निकालेंगे। तो हम मास ऑफ 2.4088 into 10 to the power 21 न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, सो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.675 इंटू 10 to the power -27 मल्टीप्लाइड बाई 2.4088 इंटू 10 to the power 21। अब पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.0347, और पावर्स ऐड हो जाती हैं, -27 + 21 इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास इंटू 10 to the power -6, और ये हमारा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम। ये हमारा मास हो गया जो कि सेकंड पार्ट था। 7 मिलीग्राम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे उनका मास हमारे पास ये आ गया 4.0347 इंटू 10 to the power -6 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारा ये है, फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। तो यहाँ जैसा कि हमने सेकेंड पार्ट किया है सेम वही चीज़ अप्लाई करना है। पहले हम एक मॉलिक्यूल में निकालेंगे, फिर हम 1 मोल में निकालेंगे और उसी से प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए अमोनिया 1 molecule of NH3 contains, कितने प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो NH3 में नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 1 × 3 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 10 प्रोटॉन्स।
क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एनी एटम। सो हमको न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पता है, सेम वही चीज़ हम प्रोटॉन्स के साथ अप्लाई कर देंगे, चार्जेस प्लस में हो जाएंगे बस। अब 1 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, सो दैट वी कैन से इन 1 मोल ऑफ NH3 और अमोनिया का, अब जान लीजिए अमोनिया का मास कितना हो जाएगा, NH3। तो नाइट्रोजन का मास होता है हमारा 14 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 3, तो 3 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 17 ग्राम। तो अमोनिया का मोलर मास है 17 ग्राम और यही 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास होगा। 17 ग्राम ऑफ NH3 और 6.022 इंटू 10 to the power 23 molecule of NH3 contains, now 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 10। तो ये हमारा आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 to the power 24। 10 का मतलब है 1 पावर, 23 प्लस 1 हो जाएगी 24 हो जाएंगे पावर। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मोल ऑफ द अमोनिया। ना अब इसी को फर्दर प्रोसीड करेंगे। हमने क्या निकाला, 17 ग्राम ऑफ NH3 contain 6.022 into 10 to the power 24 protons, so that 1 gram of NH3 contain 6.022 into 10 to the power 24 divided by 17। यूनिटरी मेथड लग रहा है। सो दैट अब हमसे पूछा गया 34 मिलीग्राम, तो 34 मिलीग्राम्स को हम यहाँ क्योंकि ग्राम्स में चल रहे हैं तो हम 34 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम्स लिखेंगे। मिलीग्राम्स को कन्वर्ट किया ग्राम्स में। ऑफ NH3 कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई 14 and multiplied by 34 into 10 to the power -3। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर पावर्स में जाएंगे। नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ रहा है 12.044 into 10 to the power, now 24 minus 3 21। अब इसको और डेसिमल को शिफ्ट करेंगे मोर अप्रोप्रिएट आंसर के लिए, तो ये हो जाएगा 1.2044 इंटू 10 टू द पावर। अब एक तरफ लेफ़्ट साइड शिफ्ट किया है तो एक ऐड हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। अब इसी के सेकेंड पार्ट जो बोला गया है, थर्ड के सेकेंड बी पार्ट में मास निकालना है। तो सेम मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। सो दैट मास ऑफ 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 22 protons is equal to 1.6726 into 10 to the power -27 multiplied by 1.2044 into 10 to the power 22। और इसको सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 2.0145 इंटू 10 टू द पावर -27 प्लस 22, तो हमारे पास बचेगा -5 और यूनिट हो जाएगी kg। ये हमारा थर्ड के बी पार्ट का आंसर है। मास हो जाएगा
2.0145 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम। अब सबसे लास्ट में सवाल पूछा गया है, क्या टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से वैल्यूज़ चेंज होंगी कि नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। टेम्परेचर और प्रेशर का इन वैल्यूज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से ये वैल्यूज़ नहीं बदलेंगी। ठीक है, टिल देन थैंक यू फॉर दिस। लॉन्ग क्वेश्चन था, प्रोसीजर बहुत ही सिंपल था। सो पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन थैंक यू।